रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रू और विनिता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उसमें बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राहा निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल की अग्नि, बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों की, अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य, पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। पता नहीं कहां से किसने हमारे धर्म में यह बात जोड़ दी कि जो समुद्र में पैर रखेगा वह अपवित्र हो जाएगा, और इस अंधविश्वास ने सदियों तक हमें, जो हमारे पूर्वज खोजी और बड़े बड़े मनीषी थे, उन सबको उस समुद्र में जाने से रोके रखा। जबकि महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता है। उसमें भयंकर गर्जना हो रही है, उसमें गहरी भंवरें उठ रही हैं और वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता है। उस समुद्र के तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती है। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता है और सब और चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिला कर नृत्य सा कर रहा है। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थी। वह उस उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने 5 जन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। रत्नों का आकर होने के कारण ही समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वाराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी महर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया था। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आज के समय में भी हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, उससे भी आगे दूर ग्रहों और ब्लैक होल तक पहुंच गए, इस आकाश गंगा के केंद्र बिंदु तक पहुंच गए, लेकिन उनकी पहुंच हमारे समुद्र में अब भी 3% से अधिक नहीं है। तो इसीलिए महर्षि अत्रि ने समुद्र का पूरा अन्वेषण किया, किंतु जब उसका पार न पा सके तो बस यही कहा कि वह पाताल तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है। पाताल वहां तक है जहां तक जीव जंतु रहते हैं, और जहां जीव जंतु नहीं रहते वहां भी समुद्र है, इसलिए समुद्र अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमल नाम भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है, अर्थात भगवान विष्णु सागर में ही निवास करते हैं। उसी ने
वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया था तथा जहां भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वा नल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में मिलने को आतुर रहती हैं और अपने जल से सदा उसे परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता हुआ जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करता हुआ अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत और महान जलनिधि समुद्र को कद्रू और विनता ने देखा। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में। आपको समुद्र के विषय में आज के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए व्याख्यान और महाभारत ग्रंथ जो कि सदियों पहले लिखा गया था उसमें दिए गए व्याख्यान में कितना अंतर मालूम हुआ। अब सोचिए, हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, उन्होंने विज्ञान में कितनी तरक्की की थी। हम उस सोपान तक आज तक नहीं पहुंचे हैं। पूरा पश्चिमी जगत भले ही अपने आप को सभ्य बताए, विज्ञान में आस्था रखने वाला बताए और भारतीयों को, विशेषकर सनातनियों को अंधविश्वास में डूबा बताए, किंतु यदि सनातनियों का ज्ञान आधार नहीं है तो इस दुनिया में विज्ञान हो ही नहीं सकता है। पूरा विज्ञान भारतीय ज्ञान की नींव पर खड़ा हुआ है। विश्वास ना हो तो इतिहास में झांक कर देखो। विज्ञान के इतिहास में नींव में जो पत्थर मिलेंगे वो भारतीय मनीषियों के ज्ञान के पत्थर मिलेंगे।